अपने श्रीनाथ जी बाबा के 8 सखान के संग में जो लीला करी हैं उन पे थोड़ा सा हम ठाकुर जी की लीलान को वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो हमको आप क्षमा करना। यहाँ गोविंद स्वामी सखा भगवान के भक्त रहे हैं और श्री विट्ठलनाथ जी यानी श्री गुसाई जी उनके शिष्य श्री गुसाई जी हैं। श्री गुसाई जी के शिष्य श्री गोविंद स्वामी जी रहे हैं। तो गोविंद स्वामी ठाकुर जी को अपने मंदिर में नित्य पद गायन करते, कीर्तन सुनाते ठाकुर जी को। तो श्रृंगार के समय में सुबह करीब 7:30-8 बजे जब ठाकुर जी को श्रृंगार धरायो जाए श्रीनाथ जी बाबा क्यों, तो वो अपने मंदिर में आए के ठाकुर जी को और कीर्तन गा रहे। तो कीर्तन गाते गाते ठाकुर जी के सामने मेवान को भोग लगायो जाए, काजू बादाम पिस्ता दाख छुआरे चिरौंजी। तो वहाँ में मिश्री के बड़े बड़े डेला हों, कटका हों। तो ठाकुर जी वहाँ में से एक पस्त मेवा की भरें तो वहाँ में थे काजू बादाम पिस्ता चिरौंजी दाख मुनक्का वाकू तो खा जाए। अब मिश्री जो रह जाए बस डलिए ले में और गोविंद स्वामी जो कीर्तन करतो भयो जो गा रहे हो वहाँ में जोड़ते मारें। तो जैसे ही गोविंद सखा में लगे तो वो अपने बाजे और वो गान को भूल के वह कंकड़ी में देखने लग जाए कि ये कंकड़ी कहाँ से आई। एक बार आई वहाँ ने ध्यान नहीं दियो, दोबारा ठाकुर जी ने मारी तो दोबारा वाकू दिख गए कि ठाकुर जी ने ही मुँह में मिश्री की कंकड़ी मारी है। तो फिर तिवारा भी मारी। ऐसे करते करते भगवान श्रीनाथ जी ने गोविंद सखा में 7 कंकड़ी मिश्री की मारी हैं। अब 7 कंकड़ी जब लग गई तो गोविंद स्वामी के मन में थोड़ी सी भगवान के प्रति खीज आ गई। खीज यानी थोड़ी गुस्सा आई। बोले ठाकुर जी मुँह में बार बार दे रहे हैं कंकड़ी और विट्ठलनाथ जी इनको श्रृंगार करते भये और इनसे कछु कह भी नहीं रहे हैं। तो एक कंकड़ी लेके और गोविंद स्वामी ने जोड़ते मारी ठाकुर जी में। तो जैसे ही ठाकुर जी में लगी तो ठाकुर जी बालक की तरह रोवे लग गए। हूँ हमारे तो यानी कंकड़ी मारी है लाला ने, गोविंद सखा ने, गोविंद स्वामी ने। तो गोविंद स्वामी को पीछे मुड़ के विट्ठलनाथ जी ने देखो है, चौरे गोविंद हम ठाकुर को श्रृंगार बना रहे हैं और तुम ठाकुर जी में कंकड़ी लगा रहे हो, कंकड़ी मार रहे हो। बोले प्रभु आपके सामने आपके पूत ने 7 कंकड़ी मारी हैं और आपने कछु भी नहीं कही और मैंने एक ही कंकड़ी मार दी तो आप मेरे पे खींच रहे हैं। तो आप जिनको पुत्र जानो तो हम भी तो आपके ही पुत्र हैं। जैसे वो आपके पूत सपूत हैं तो हमका पूत कपूत है, हम भी तो ही आपके पूत हैं। तो ऐसी ठाकुर जी की लीला अष्ट सखा यानी गोविंद स्वामी के साथ में वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर यहाँ श्रीनाथ जी बाबा ने करी है। और एक दिना कदम खंडी है यहाँ पर जतिपुरा में, सुरभि कुंड के पास में कदम खंडी में गोविंद स्वामी के संग में ठाकुर जी खेल रहे हैं। गोविंद स्वामी के साथ में खेल रहे हैं। तो गोविंद स्वामी के साथ में खेलते खेलते ठाकुर जी ने देखो है कि भाई गोविंद स्वामी आज तो मोको घोड़ा बनाए के घूमने की इच्छा है, घोड़ा बनाए के घुमाओ। तो ठाकुर जी को गोविंद सखा ने और अपनी पीठ पे बैठा लियो है और पीठ पे बैठाते बैठाते घुमा रहे हैं चारों तरफ, मिट्टी में, रज में, गिरिराज जी की तलहटी में। तो 1 चक्कर लगायो, 2 लगायो, 3 लगायो। जब कई चक्कर हो गए तो ठाकुर जी को गोविंद स्वामी को बोले बाबा थोड़ा सा एक विनती है आपसे। बोले कहा। बोले मोकू लहू शंका लगे आई है, मोकू जानो है अपनी क्रियाएं में लहू शंका करके आऊँ फिर आपको पीठ पे बैठाए के मैं घुमा दूंगो। बोले ठीक है बाबा। तो ठाकुर जी बोले भाई घोड़ा बनो है तो घोड़ा को स्वांगो तो ही निभानो पड़ेगो। जैसे घोड़ा लहू शंका करे ऐसे ही तो घोड़ा की तरह लहू शंका करनी पड़ेगी। तो ठाकुर जी ने कदम खंडी में गोविंद स्वामी पे घोड़ा की हाई और लहू शंका करवा दी।
तो ऐसे ठाकुर जी अपने भक्तन के साथ में ये सब बाल लीला नित्य यहाँ पर कियो करते गोवर्धन पर्वत पर। और गोविंद स्वामी के श्याम ढाक पे एक दिना यहाँ मंदिर में बोले लाला आज मैं छाक बनाऊंगा दाल बाटी की। बोले अच्छो तो तेरो निमंत्रण है वहाँ श्याम ढाक पे दाल बाटी की छाक अरोगवे के लिए ही हो। तो दोपहर की बात ही ठाकुर जी ने राजभोग अरोगो। राजभोग यहाँ मंदिर में ठाकुर जी को अनेक व्यंजन बने तो ठाकुर जी ने वादन सब में ते चाख्यो थोड़ो 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 चाक के बोले आज तो मैं दाल बाटी खावे जाऊंगा श्याम ढाक पे गोविंद स्वामी ने तैयार रखी है। तो गोविंद स्वामी के साथ में ठाकुर जी यहाँ से मंदिर से जब निकले हैं तो गोविंद स्वामी को देखने लगे। बोले गोविंद स्वामी यहाँ से तो बहुत दूर है श्याम ढाक, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। तो गोविंद स्वामी के पास में जाए वे को ठाकुर जी ने और मोहन भंगी को पकड़ो। आने और गांव में एक भगवान को भक्त भयो मोहना जाकू हम कहे मोहन भंगी। तो वह मोहन भंगी को बुलाए के कही अरे मोहन एक काम करेगो मेरो। बोले कहा बाबा। बोले अपने कंधा पे बैठा और श्याम ढाक तक ले चल। तो ठाकुर जी को आने कंधा पे बैठायो मोहन भंगी ने और श्याम ढाक पे ले गए। तो गोविंद स्वामी दाल बाटी बनाए के रास्ते में इधर उधर राह तक रहे हो, चारों तरफ घूम रहे हो, रास्ता में देख रहे हो, बार बार झांक के आयो है के ना है, आयो है के ना है, आयो है के ना है। तो ऐसे झांकतो जब बाहू काफी समय है गई तो माने दूर दृष्टि देखिए कि वो भंगी के कंधा पे ठाकुर बैठ करके आए हैं। तो बाने कही ये तो भंगी ते छिमके आयो है और ये तो आए के दाल बाटी खावेगो मुँह छीवेगो और सब अपर से भंग कर देगो। तो ठाकुर जी को एक पात्र में मिट्टी के पात्र में और जल भर के वाने तैयार कर लियो। तो गोविंद मोहन भंगी ते ठाकुर बोले अरे मोहन तू थोड़ी देर यहाँ पर वृक्षन के पीछे छुपयो बैठो रीजो, मैं आ रहो हूं, तब तक दाल बाटी खाए के तू यहाँ पे बैठ। तो ठाकुर जी तो आएगे दाल बाटी खावे के काजे और आए दाल बाटी खावे के काजे। तो पीछे ते गोविंद स्वामी ने मटका लेके जल को और ऊपर उड़ेल दियो ठाकुर जी के। अब तो श्री जी बाबा सबरे भीज गए, पूरे वस्त्र बदन के भीग गए। तो गोविंद स्वामी ते बोले अब मोकू कैसे भोजन करावेगो, तेने मोकू भेजो तो दियो। तो अपनो कुर्ता जो है का है वो ठाकुर जी को लाए के दियो और अपनो जामा पहना दियो श्रीनाथ जी बाबा को। और जामा पहनाए के तो ठाकुर जी के पूरे पाम पूरो शरीर व जामा ते ढक गयो। तो वहाँ आसन दे के और ठाकुर जी को दाल बाटी और जो भी सामग्री बनाई ठाकुर जी को वो सब पधरायो और बोले बाबा अब आप अरोगो। तो श्री जी बाबा दाल बाटी अरोगवे लगे तो 2 बाटी खाई और 2 या जेब में रख ली। फिर वो आने 4 बाटी लाए के धरी, फिर 2 बाटी खाई, फिर 2 बाटी या जेब में रख ली। तो ऐसे उतनी ही वाकू पातल छोड़ी, उतनो ही भोजन छोड़ो दाल बाटी को कि वाको पेट भर जाए, बाकी की सब जेब में भर लई। अब ठाकुर जी ते बोलो ठाकुर जी बोले अब मैं तो झिक गयो भाई गोविंद सखा, अब तू भी खा ले दाल बाटी, मेरो तो महापूर्ण है गयो। मन के अच्छा बाबा जो आपकी इच्छा, अब मैं तो जा रहे हूँ अपने मंदिर में, वहीं पे शयन करूँगो। तो जैसे ही ठाकुर जी वहाँ पे खड़े भये तो उनके जो कुर्ता था पहना हुआ, भगवान ने जो कुर्ता पहन रखा, वह कुर्ता के दोनों जेब लटक गए। तो गोविंद स्वामी बोले बाबा ये खाए तो खाए लियो और ये गठबंधन करके यानी या बांध के कौन को ले जा रहे हो। तो ठाकुर जी बोले वो तेरो बाप आयो ना मोहन, वो कंधा पे बैठाए के लायो, ये बाकू लेके जानो है। तो जैसे ही ठाकुर जी के पीछे भागा, ठाकुर जी मोहन भंगी के कंधे पे फिर पुनः बैठ गए और ठाकुर जी ने फिर आए के मंदिर में शयन करे। तो ये बात गोविंद स्वामी ने और विट्ठल नाथ जी को आए के बता दी। बोले विट्ठल जी प्रभु तो भंगी के कंधे पे बैठ करके आज श्याम ढाक गए हैं। तो फिर विट्ठल नाथ जी बोले कि भाई ब्रह्म कभी छुआया नहीं जाता है, भगवान किसी से छुआ
नहीं जाता है। भगवान केवल भक्त के वश में है, वो जाति से परे है। कोई जाति का अगर भगवान का प्रेमी बन जाए तो उसके लिए ठाकुर जी के जाति बिरादरी कुछ नहीं होती है। तो ऐसी भगवान के संग में गोविंद सखा की और मोहन भंगी की लीला भई है। बोलो गोवर्धन नाथ की जय, श्रीनाथ जी बाबा की जय, आज के आनंद की जय। और इनकी लीला हम कहाँ कितनी बखान कर सकें, इनकी लीला अपार है भैया, अपार है। बोलो गिरिराज धरण की जय।